छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं और आज अपना नाम पूरे दुनिया में बना रही है, हमारे प्रदेश का मान बढ़ा रही है। अभी जो आपका लेटेस्ट है माटी के काया, उसके कुछ लाइंस आप हमारे दर्शकों के लिए अगर गुनगुना दे तो मजा आ जाएगा। तो ये माटी के काया ये माटी के चोला के दिन रही बे बताबे मोला। ये माटी के काया ये माटी के चोला के दिन रही बे बताबे मोला। दृश का इंटरव्यू हम इसलिए भी करना चाहते थे क्योंकि ये एक पहली आर्टिस्ट है फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिनका धर्मा वर्ल्ड वाइड और स्पिनिंग रिकॉर्ड जैसे जो बड़े लेबल्स हैं उनमें गाने आ चुके। इसी साल मोस्ट लाइकली एक बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब है। लव इज शांति हैज मोर देन 6 मिलियन व्यूज ऑन दिस वन ऑन यूट्यूब अलोन। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में मैं टॉप लाइन सिंगिंग करती हूँ जिसमें मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और बॉलीवुड टाइप ऑफ कंपोजिशंस, मंत्रा प्रोडक्शंस, मंत्रा म्यूजिक, मंत्रा सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। शायद दूसरे आपकी जर्नी नहीं समझेंगे लेकिन एज लॉन्ग एज आपको भरोसा है कि यू विल गेट समवेयर, अगर दिल से आवाज़ आ रही है तो डोंट क्विट। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। हेलो नमस्कार जय जौहार, मैं हूँ निधि भारद्वाज, वो भी एक्सक्लूसिवली इन गोवा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीजी भास्कर की टीम गोवा क्यों पहुंच गई। तो दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसे टैलेंट से मिलाने जा रही हूँ जो खुद छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं और आज अपना नाम पूरे दुनिया में बना रही है, बड़े बड़े काम कर रही है। नन अदर देन दी आर्टिस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, दृश्वी। आपका बहुत स्वागत है दृश सीजी भास्कर में। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो दृश है वो एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, क्लासिकल सिंगर है और आज वो सिर्फ क्लासिकल नहीं, आई मीन बहुत अलग अलग तरह के गाने गा रही हैं, कंपोज करती हैं, उनका खुद का प्रोडक्शन भी है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि आखिर इनकी जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची और सबसे बड़ी बात हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों पहले इनका एक नया गाना रिलीज हुआ है जो छत्तीसगढ़ का एक फोक सॉन्ग है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दृश आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आप कहाँ से हैं और कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन अबाउट दिस सॉन्ग, योर न्यू सॉन्ग। Okay. So yeah, my name is Drishya Venugopal. I am from भिलाई। मैं भिलाई में पली बड़ी हूँ और बहुत छोटी उम्र से गाना गा रही हूँ, कर्नाटिक क्लासिकल गा रही हूँ। मेरी टीचर है मिसेस हेमा विश्वनाथन, शी इज़ फ्रॉम भिलाई एज वेल और अभी वो कोयम्बतूर शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन मैंने उनके पास से सीखा है बचपन से गाना। और बीच में बहुत साल नहीं गाना गाने के बाद मैंने वापस अपनी जर्नी शुरू की कोविड के बाद। आई स्टार्टेड सिंगिंग अगेन और अभी मैं गाती हूँ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में मैं टॉप लाइन सिंगिंग करती हूँ जिसमें मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और बॉलीवुड टाइप ऑफ कंपोजिशंस, मंत्रा प्रोडक्शंस, मंत्रा म्यूज़िक, मंत्रा सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। I mix it with electronic music, I blend it to take forward our Indian heritage and culture forward. And then one of the things that was always on my mind was this song, ये माटी के काया, जो मैं बहुत बचपन से सुनती आ रही हूँ। And I made an electronic version with that, with this producer from UK called Mantraman। हमने ये गाना साथ में बनाया है और अभी September 19th को ये गाना रिलीज़ हुआ है। ओके, सो बेसिकली छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग है जिनको ये लेकर आई हैं यूट्यूब पर और स्पिनिंग रिकॉर्ड्स। Spinning Records is something, it's another music label that I have worked with previously. Ye Maati Ke Kaya was released with 360 Music. This is a Mexican record label. Mexican. Yeah, and वहाँ से ये गाना रिलीज हुआ है। अच्छा, तो अब ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे भिलाई से निकलकर फिर अब यहाँ अलग अलग जगह पे आप रही हैं। यू वर आउट ऑफ इंडिया एज वेल, राइट? आई वाज लिविंग इन स्पेन। या स्पेन। तो फिर वो मतलब जर्नी, इंस्पिरेशन कैसे आया? बचपन से था या बीच में कुछ हुआ जादू एंड देन दिस हैपेंड?
तो मैं एक्चुअली बचपन से गा रही हूँ और बहुत बचपन से गाने का शौक़ था और बहुत टाइम तक गाती रही, 17-18 ईयर्स की उम्र तक गाती रही। उसके बाद स्कूल था और पढ़ाई थी, नौकरी थी, तो आई स्टॉप डूइंग दैट फॉर सम टाइम। 10 ईयर्स मैंने नहीं गाना गाया और उसके बाद कोविड के बाद आई डिसाइडेड टू डू इट अगेन। एक पैशन था, एक चाह थी कि वापस जाना है, वापस म्यूज़िक में कुछ करना है वापस से। तो कोविड के बाद स्टार्ट किया और उसके बाद दिस जर्नी बिगैन। आई वेंट इनटू फर्स्ट आई स्टार्टेड फ्रीलांस करके प्रोड्यूसर्स के लिए गाना गाना एंड एवरीथिंग, और उसके बाद धीरे धीरे खुद प्रोड्यूस करने लगी, मंत्रा प्रोडक्शंस खुद से बनाने लगी। और आप मेरा गाना बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में सुनते हैं, कहीं पर क्रेडिट्स हैं, कहीं पर आप नहीं देखते मेरा नाम, लेकिन बहुत सारे मंत्रा प्रोडक्शंस में मैं गाती हूँ। और उसके बाद एक आर्टिस्ट हैं इज़राइल से, उनका नाम ज़फ़रीर है। उनके साथ जब मैंने काम किया तो मुझे एक अच्छी एंट्री मिली और उनके साथ मैंने सीताराम करके एक गाना, रघुपति राघव राजा राम सीताराम, तो सीताराम जो भजन है वो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में इनके साथ गाया, ज़फ़रीर के साथ प्रोडक्शन था। एंड वहाँ से वापस मेरा जर्नी थोड़ा अच्छे से स्टार्ट हुआ एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिलीज़ विथ Spinning Records and Dharma Worldwide and then recently with 360 Music। और अगले महीने मेरा एक और गाना आ रहा है, तेरे बिना, आर्ट स्टॉर्म करके एक आर्टिस्ट है अहमदाबाद से, और USA का रिकॉर्ड लेबल है जो 3 अक्टूबर को रिलीज़ होगा, तेरे बिना। ओके, सो स्पेशली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि दृश्य का इंटरव्यू हम इसलिए भी करना चाहते थे क्योंकि ये एक पहली आर्टिस्ट है फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिनका धर्मा वर्ल्ड वाइड और स्पिनिंग रिकॉर्ड जैसे जो बड़े लेबल्स हैं उनमें गाने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से ऐसा अभी तक कोई नहीं है जिनके गाने या कुछ भी जो प्रोडक्शंस होते हैं वो आए हुए हैं, तो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। और हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी देश दुनिया में नाम कमा रही है और हमारे प्रदेश का मान बढ़ा रही है। अभी जो आपका लेटेस्ट है माटी के काया, उसके कुछ लाइंस आप हमारे दर्शकों के लिए अगर गुनगुना दे तो मजा आ जाएगा दृश्य। ओके, मैं पहले वो गाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो ये माटी के काया जो है, ये गाना ये भजन मैंने बहुत बचपन में सुना था। मैं स्कूल में थी, BSP स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, मरोदा स्कूल। मैंने प्राइमरी किया है मरोदा, या मिडिल स्कूल मरोदा से, और उसके बाद आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम सेक्टर 4। वो देयर आई डिड नॉट मास्टर्स, सॉरी, माई हाई स्कूल फ्रॉम सेक्टर 4। यस, एग्जैक्टली। तो जब मैं बचपन में उस स्कूल में थी तो मैं तब से गाना गाती थी और ये माटी की काया मैं गा रही थी और हमारे स्कूल के बाकी बच्चे पंथी डांस कर रहे थे। तो तब से ये गाना मुझे इतना पसंद है, मैं बचपन से आज तक ये गाना गुनगुना रही हूँ और मुझे हमेशा चाहिए था कि मैं इसके साथ कुछ करूँ। सो आई एम सो हैप्पी। आई विल प्रॉबेबली मेक, शायद मैं इस गाने के और वर्जन्स बनाऊंगी। ये साइड ट्रांस है तो शायद मैं एक टेक्नो वर्जन बनाऊंगी, शायद मैं एक स्लो वर्जन बनाऊंगी, लेकिन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और मुझे लगता है इसको ये गाना लोगों तक पहुँचना चाहिए। ओके, सो इट गोज समथिंग लाइक, ये माटी के काया, ये माटी के चोला, के दिन रही बे बताबे मोला। ये माटी के काया, ये माटी के चोला, के दिन रही बे बताबे मोला। हे के दिन रही बे बताबे मोला, के दिन रही बे बताबे मोला। वाह, सो गुड। छत्तीसगढ़ी गाना गा रही हैं, लेकिन मैडम जी एक्चुअली है मलयाली फैमिली से बिलोंग करती हैं, छत्तीसगढ़ी भी इनको आती है। तो थोड़ा सा दृश्य अपनी पर्सनल लाइफ, लाइक आपकी फैमिली कैसे सेटल हुई छत्तीसगढ़ में, एंड देन मलयाली बैकग्राउंड होने के बाद फिर। सो बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर भिलाई में आए थे 1955, 1956, आई एम नॉट श्योर कौन से ईयर में, लेकिन BSP के जॉब के लिए ऑफ कोर्स केरला से मेरे ग्रैंडफादर आए। उसके बाद मेरी मम्मी लोग, दे आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो सब ऑलमोस्ट दे वर्क फॉर BSP एंड यू नो स्टील प्लांट एंड यू नो सेंट्रल बैंक, सो पीपल वर्क देयर। और उसके बाद बस तो मेरी मम्मी भी वहीं पर पली बड़ी हैं, मेरा भी जन्म और पली बड़ी मैं भिलाई में हूँ। और उसके बाद 18 ईयर्स की जब मैं थी, ग्रेजुएशन के लिए मैंने भिलाई छोड़ा और मैं बैंगलोर गई। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया मणिपाल से, मणिपाल यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने मैंगलोर में पढ़ाई टीच किया, मैं प्रोफेसर थी। और उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब किया है। फिर मैं मेरी इंटर्नशिप
डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रही है। उसके बाद इवेंचुअली आई मूव टू, फिर मैं गोवा में रही 2 साल, देन आई गॉट मैरिड एंड देन आई मूव टू स्पेन। तो मैं स्पेन में थी 2 साल एंड उसके बाद आई केम बैक। जब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गाना टेक ऑफ होने लग गया सीताराम के रिलीज के बाद, आई रियलाइज कि शायद स्पेन से ज़्यादा इट इज़ बेटर दैट आई कम बैक हियर एंड आई स्टार्ट सिंगिंग माई क्लासिकल, यू नो, जो अंदर से जो मुझे क्रिएटिविटी का था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ऑडियंस यहाँ पर है। तो आई केम बैक 1.5 years ago, I came back to Goa. That's really good कि अपने अंदर का टैलेंट, अपने शौक को पूरा करने के लिए जो करना चाहती थी दिल से, वो सब छोड़ के आज लग गई हैं और आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना, स्पेशली क्योंकि हमारे भिलाई से हैं भाई, तो आप इतना अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। तो मैं चाहूँगी जो आपका पहला गाना था वो कौन सा था जो ऐसे अचानक से बूम पॉपुलर एंड देन आपको उसके बाद से अच्छा खासा ब्रेक मिला, पहचान मिली, तो वो जो भी गाना था वो दर्शकों को तो लाइन्स? I think it was सीताराम, that was like yeah, सीताराम, that was 2 years ago और वो स्पिनिंग और धर्मा के साथ रिलीज हुआ था। So yeah, that one is from the song that we all know. सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम Om. It goes like that. It's a techno song. Okay. So yeah, I think that was the one, like 2 years ago is when I kind of started, you know, being on the map of artists a little bit. Yeah. And what about the views? आप बता रही थी कि Spotify में आपके काफ़ी ज़्यादा स्पॉटिफाई में नहीं, मेरे बहुत सारी स्ट्रीम्स है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने ज़फ़रीर के साथ बहुत सारे गानों पे काम किया है। समवेयर यू विल सी माय नेम बीइंग देयर, समवेयर नॉट, क्योंकि इट वाज अर्ली स्टेजेस ऑफ कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग। तो ज़फ़रीर का एक गाना है, एक्चुअली सीताराम से पहले, या यू आर राइट, तो सीताराम से पहले ही देयर वाज लव इज़ शांति, गते करके एक गाना है, yeah, and Love is Shanti, then Naga Nagam. So these songs are like already, I think Love is Shanti has more than 6 million views on this one on YouTube alone. And yeah, so all of these songs put together, I easily have more than 10 million plus streams at this point on YouTube and other platforms put together, easily. Oh my God. Yeah. So अभी आपको कोई ऑफर आ रहे हैं किसी बड़े लेबल से या बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने के लिए? ऐसा कुछ? Yes, एक कोलैब है that I'm looking forward to. Yeah. लेकिन let's see, that will come. जब वो आएगा तो I will announce it through you. लेकिन मेरा upcoming release 3rd October को है। उसके बाद इसी साल most likely एक बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब है, but let's see, this is underway. तो मैं उसको बहुत जल्दी अनाउंस नहीं करना चाहती। When it happens, I will definitely share it with you. Okay, so बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि आपके सबके पीछे आपका जो भी जर्नी है, इंस्पिरेशन कौन है? Like who inspires you the most? हमेशा आपको uplift करते हैं, family, friends, anyone? कोई एक single name? Well, I have to say that my whole journey kind of started because of my husband. He was the one जिसने, मेरा husband, उसके कारण मैं वापस सिंगिंग में आई। जब, क्योंकि मैं उससे मिली तब मैं तभी भी बैंगलोर में जॉब कर रही थी, और हालांकि मैं जॉब भी बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन वो एक अंदर से जॉब क्या करती थी आप? ये सबसे बड़ा मैं जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट थी, यस। या तो, और मैं एक्चुअली, मेरे मुझ से वो यू नो मेरे इंटर्नशिप आज तक के साथ थी बेसिकली। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल यू आल्सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, बिकॉज़ यू मेंशन्ड दैट यू वर वर्किंग देयर बिफोर। बट या, मैं एज अ जर्नलिस्ट काम किया 3 साल, और उसके बाद 3 साल मैं एज अ पब्लिक रिलेशंस, जेनेसिस करके एक कंपनी है, पब्लिक रिलेशंस, मैंने काम किया बैंगलोर में। तो हाँ, तो वहाँ से आई वाज वर्किंग ओवर देयर, लेकिन इट वाज माय हस्बैंड जिसने मुझे इंस्पायर किया कि तुम इतना अच्छा गाती हो, तुमको गाने का मन है, यू आर टोटली इनटू इट, तो तुम क्यों नहीं कर रही हो? सो ही वाज द वन हु ब्रॉट मी बैक। और पिछले कोविड के टाइम से, और इनफैक्ट उसके थोड़े पहले से, ही वाज द वन हु एनकरेज्ड मी टू गो बैक एंड डू समथिंग, एंड ही taught me a lot in this journey and everything. So I think a lot of credits to him. So दृश, मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे यूथ हैं छत्तीसगढ़ के, ऑल ओवर, जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे, जो कुछ करना चाहते हैं बट जॉब के कारण बाउंडेड हो जाते हैं और अपने सपनों को नहीं जी पाते हैं? सो वेल, मैं सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जब हम अपने आप से कुछ करना चाहते हैं तो वो जर्नी
ईजी नहीं होती। उसमें डेफिनेटली बहुत 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 पड़ाव आते हैं, है ना। आपके कभी शायद घर वाले आप पे बिलीव नहीं करेंगे, आप जो सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं अपने आसपास के लोगों से, शायद दूसरे आपकी जर्नी नहीं समझेंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको भरोसा है कि यू विल गेट समवेयर, अगर दिल से आवाज़ आ रही है तो डोंट क्विट। मुझे ऐसा लगता है द गेम इज़ ओनली ओवर व्हेन यू क्विट। जब तक आपने क्विट नहीं किया तब तक विन की पॉसिबिलिटी जारी है। That's what I would say. टोटली करेक्ट। So, yeah. सबसे बड़ा बैंगर ये है कि इनका असली नाम दृश्यवी नहीं है। दृश्या। या तो आप अपना पहले पूरा नाम बताइए। दृश्या वेणुगोपाल। 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 अय्यर तो नहीं। कूल। तो सी, अब हम लास्ट सेगमेंट में हैं। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्यारा सा गाना गुनगुना दीजिए, एनीथिंग विच यू वांट। Okay, I will sing like a couple of lines of this ghazal called Jhuki Jhuki Si Nazar that comes very easily to me all the time. झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। मैं एक्चुअली शुड क्लैप फॉर हर। मैं फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। एंड ऑनेस्टली बहुत बहुत प्यारा गाया आपने, मंत्रमुग्ध हो गई मैं। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारी ऑडियंस भी जब ये इंटरव्यू देखेंगी तो दृश्य पे मंत्रमुग्ध हो जाएंगी, उनके टैलेंट पे हो जाएंगी। और जो इनका लेटेस्ट सॉन्ग आया है माटी के काया, उसे जाइए ज़रूर देखिए यूट्यूब पे, राइट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप लोग फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी है ये, इनकी खुद की वेबसाइट भी है। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट हर, क्योंकि आपकी छत्तीसगढ़ की बेटी है भाई, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बढ़ाना तो बिल्कुल बनता है। तो दृश्य, आप खुद भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो का जो साइन ऑफ है ना वो आप ही करें इस अंदाज में कि सीजी भास्कर को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। ओके यस, थैंक यू सो मच गाइज। इतना अच्छा इंटरव्यू लिया निधि ने। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर हर दैट शी हैज़ टेकन द एफर्ट, और हम ये बात कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू शेयर my story with the people of my home, with the people of Chhattisgarh. I always have thought that the Chhattisgarhi people are lovely, by the way. So I'm so happy that I made this song and I'm able to do something. Do say something in Chhattisgarhi if you know. थोड़ा थोड़ा। बने बने मुझे नहीं आता है, मुझे समझ में आता है लेकिन बोलना बहुत डिफिकल्ट है। I get it. तो मैं इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल सीजी भास्कर एंड yes, don't forget to like, share and subscribe. You can find me on Instagram. You can find me also on Spotify. दृश्यवी नाम से आप मुझे देख सकते हैं, आप मेरा कंटेंट चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो बस हो गया, बात खत्म हो गई है यहाँ पे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत और देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।